हेलो बच्चों, एक बार फिर से बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार इस क्लास में हम लेकर आए हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्धकोटि की अभिक्रिया पर सवाल। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों बने रहिएगा हमारे साथ। और बेंजीन 16 में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है एक बार फिर से। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, तो अब क्या प्रथम कोटि की अभिक्रिया वाले सवाल, ठीक है, कैसे करेंगे वो देखिएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा बच्चों अगर सवाल ये हो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। मैं हर एक सवाल जो कराऊंगा वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कराने वाला हूँ। ठीक है जी, सवाल है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ठीक है जी, अभिक्रिया का आधा भाग, का आधा भाग, आधा भाग का मतलब समझ रहे हैं ना, 50%, 50% 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में, 10 मिनट में क्या हो जाता है, 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है, 10 मिनट में पूर्ण हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का, इस अभिक्रिया का 80% भाग, 80% भाग कितने समय में, कितने समय में, कितने समय में पूर्ण होगा, कितने समय में पूर्ण होगा। ये सवाल है जी आपके सामने। अगर ये सवाल हो तो कैसे करेंगे। ये सवाल एक एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है हर एक सवाल। तो देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों, इन सवालों को हम किस प्रकार करते हैं वो देखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, तो यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती क्या है, 2.303/T log A/A-x। बात आई समझ में, ये होती प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों से मैंने बोला था कि जब मैं सवाल कराऊंगा तो लॉग के मान लिखवाऊंगा। पहले आप लॉग के मान लिखिएगा। लॉग 0 का मान होता है 1, लॉग 1 का मान होता है 0, लॉग 2 का मान कितना होता है 0.3010, लॉग 3 का मान क्या होता है प्यारे विद्यार्थी 0.4771, लॉग 4 का मान कितना होता है 0.6021, लॉग 5 का मान कितना होता है 0.0699, लॉग 10 का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों 1, और लॉग 11 का मान कितना होता, 13 का मान कितना होता है 1.1। बात आई समझ में। ये ही लॉग आने वाले हैं और ज़्यादा लॉग के सवाल नहीं आने वाले हैं आप लोगों के लिए। इन मानों को आप लोग अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ये लॉग के मान हैं, ये ही इनके मान बार बार आपके रिपीट होंगे, हर एक सवाल में होने वाले हैं। इनको आप लोग याद रखिएगा, अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। समझ में आई, ये लॉग के मान होते हैं। मैंने बोला था नहीं कि लॉग की आवश्यकता पड़ेगी, लॉगरिथम के सवालों में लॉग की आवश्यकता पड़ेगी, लॉग के मानों की। तो लॉग के मान ये होते हैं बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा तो अभिक्रिया क्या है, ये है जी अभिक्रिया का आधा भाग, यानी प्रारंभिक सांद्रता। और ए की सांद्रता हमेशा मानी जाती है 100%, और ये दे रखी है 50%, आधा 50% हो जाती कितने मिनट में। टी की वैल्यू क्या है 10 मिनट में, क्या है बच्चों 10 मिनट में। बात आई समझ में। तो अब देखिएगा के बराबर के सवाल पुट कर दीजिएगा इसमें 2.303/T की वैल्यू क्या 10 मिनट, लॉग, और ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 100/100 माइनस के 50। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा के बराबर के कैसे करेंगे 2.303/10 लॉग, और लॉग 100/50। ठीक है, 100 50 दूनी 100 हो जाएगा, और के बराबर के क्या हो जाएगा
2.303/10 और log 2। और log 2 का मान क्या होता है मेरे बच्चों? log 2 का मान होता है जी, log 2 का मान होता है बच्चों k बराबर के 2.303/10 और log 2 का मान मैंने लिखवाया 0.3010। और 0.3010 की मल्टीप्लाई जब इतने में करते हैं तो आप लोगों को दिमाग में रखना चाहिए कितना होता है, 0.6932। कितना आता है इतने की मल्टीप्लाई करके? 0.6932/10। इसको मान लीजिएगा आप लोग समीकरण 1। क्या मानेंगे? समीकरण 1। बात आई समझ में? अब देखिएगा समीकरण 1। अब देखिएगा यहाँ तक हो गया सवाल पूरा कंप्लीट। अब इस अभिक्रिया का 80% भाग, 80% भाग कितने समय में होगा? तो देखिएगा, तो अब a की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 100 ही रखेंगे। x की वैल्यू क्या रखेंगे आप? 80%। ठीक है। और t बराबर के वो ज्ञात करना है हमको। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? 2.303/t log a/a-x। अब k बराबर के 2.303, t हमको निकालनी प्यारे विद्यार्थी। log क्या करेंगे? 100/100-80। बात आई समझ में? नहीं आई है? अब देखिए इस k का मान इसमें रख दो आप, या फिर जो है इसको मैं रब कर रहा हूँ भाई, इसको हम रब कर रहे हैं बच्चों। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार से करेंगे आप लोग, वो देखिएगा। इसको जब हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? k बराबर के 2.303/t log, और ये कितना हो जाएगा? 100/20। 20 पंजे 100, 5 बार चला गया ना, 20 पंजे 100। तो अब क्या हो गया? ये k बराबर के 2.303/t और log कितना हो गया? log 5 हो गया जी, log 5, क्योंकि 20 पंजे 100, log 5। और log 5 का मान कितना होता है? 2.303/t और log 5 का मान होता है 0.69। यही तो होता है। बात आई समझ में? तो अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थी किस प्रकार कर देंगे हम। k का मान ये रहा, k का मान ये रहा समीकरण, इसको मान लो समीकरण 2। क्या मानेंगे? समीकरण 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से k का मान रखने पर, k का मान रखने पर, तो क्या है हमारा k का मान? 0.6932/10 बराबर के और 0.3/t गुणा 0.69। अब देखिए पॉइंट के बाद 2 अंक देखे जाते हैं, पॉइंट के बाद 2 अंक सेम है, तो ये इस प्रकार डिलीट हो गया जी। अब ये t पहुंच जाएगा इधर, 10 पहुंच जाएगा इधर, यानी कि t बराबर के क्या हो जाएगा? 2.303/10 और t बराबर के क्या निकल कर आ जाएगा? 23.03 मिनट। ठीक है जी। कुल मिला के क्या है जी, सवाल जो हो रहा है वो बोल रहा है कि 50% भाग 10 मिनट में हो रहा है, तो 80% भाग कितने मिनट में हो रहा है? 23 मिनट में। कोई अभिक्रिया जो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 50% हो रही है और 80 मिनट में कितने, मतलब 23 मिनट में 80% हो रही है। वो यही तो पूछ रहा था कि 80% कितने समय में होगा, तो 23.03 मिनट में होगा पूरा। बात आई समझ में? नहीं आई है? ये सवाल इस प्रकार हो जाएगा। अगला आगे सवाल देखिएगा बच्चों किस प्रकार करेंगे, इसको हम रब कर रहे हैं। अगला सवाल देखिएगा, इतना टाइम नहीं है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और एक तरफ से सभी सवालों को करते रहना। ठीक है, जितने भी हम सवाल कराएं सबका आप लोगों को नोट्स बनाना है, ये बात आप लोग याद रख लेना। ठीक है, ये एक एक सवाल अमृत हैं आप लोगों के लिए परीक्षा में, परीक्षा की दृष्टि से एक एक सवाल अमृत है आप लोगों के लिए। समझे या नहीं समझे? अब बात समझें या नहीं समझें आप लोग, ये आप पर डिपेंड करता है भाई। हमारा तो काम पढ़ाने का है और वो हम बखूबी कर रहे हैं, वो बखूबी हम आप लोगों के सामने कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। बाकी आप पढ़ेंगे या अपने नहीं पढ़ेंगे, अपने लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा अगला सवाल, देखिएगा मेरे बच्चों कैसे करेंगे आप लोग, वो देखिएगा। आगे देखिएगा अगला सवाल।
किस प्रकार से करेंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल, अर्धायु काल 60 मिनट है। क्या है प्यारे विद्यार्थियों, 60 मिनट है, 60 मिनट है। कितने समय में अभिक्रिया, कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण हो जाएगी, 90% पूर्ण हो जाएगी। ये निकालना है प्यारे विद्यार्थियों आपको। सवाल आपका ये है साहब। अब देखिएगा किस प्रकार से करेंगे, सवाल को हम किस प्रकार से करेंगे वो देखिएगा आप लोग। बात आई समझ में, यानी आई है। तो वो क्या बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्धायु काल 60 मिनट है, तो कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी। मतलब आधा भाग तो क्या है 60 मिनट है अर्धायु काल। और अर्धायु काल क्या होता है प्यारे बच्चों, अर्धायु काल की जो होती है इक्वेशन क्या होती है, हमने कराई होगी, k बराबर के 0.6932 बटे t/2। और अर्धायु काल कितना दिया उसने, अर्धायु काल t/2 बराबर के 60 मिनट। तो इस मिनट को या इसमें पुट कर दो, k बराबर के 0.6932 बटे 60। इसको मान लो आप समीकरण 1। ये यहाँ तक जम गया सवाल। अब कितने समय में अभिक्रिया 90% पूर्ण होगी, तो देखिएगा a की वैल्यू क्या मानेंगे 100% और x की वैल्यू क्या मानेंगे बच्चों, कितनी मानी गई है उसमें 90%। बात आई समझ में। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है उसमें पुट कर दो 2.303 बटे t log a/a माइनस के x। बात आई समझ में। k बराबर के 2.303 बटे t log 100 बटे 100 माइनस के 90, यही है ना, 100 माइनस के 90। अब आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, k बराबर के 2.303 बटे t log 100 बटे 10। इससे कैंसिल करेंगे तो 2.303 बटे t और log 10 की वैल्यू कितनी बताई थी हमने आप लोगों के लिए, ये चलो एक बार और लिख दो, log 10 k बराबर के 2.303 बटे t log 10 की वैल्यू कितनी है बच्चों, log 10 की वैल्यू है 1। अब देखिएगा इसको मान लो समीकरण 1, इसको मान लो समीकरण 2, इसको मान लो समीकरण। अब देखिए k का मान जो है, ये k का मान इस समीकरण 2 में रख दो, k का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर बात आई समझ में। तो ये है जी, अब 0.6932 बटे और बटे क्या है 60 है, 60 बराबर के 2.303 बटे और क्या आ जाएगी t। बात आई समझ में या नहीं आई है। इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये t इधर पहुंच जाएगा, t बराबर के प्यारे विद्यार्थियों क्या हो जाएगा जी, t बराबर के इधर ये इसकी हो जाएगी 2.303 मल्टीप्लाई 60 बटे 0.6932। बात आई समझ में या नहीं आई है आप लोगों के। इस प्रकार से हो जाएगा। अब आगे देखिएगा आगे किस प्रकार करेंगे, आगे किस प्रकार करेंगे वो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके आ रहा है जी 138.18, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करके आएगा प्यारे बच्चों, आप ले देख लेना, मुझे समय लगेगा फिर। 138.18 बटे 0.6932। बात आई समझ में। और इसको काटने पर कितना आ रहा है बच्चों,
इसको काटने पर आ रहा है कि टी बराबर 199 पॉइंट और 9 या फिर 32 मिनट। कितना आ रहा है? इतना। ठीक है, इतना हो गया जी आपका सवाल। ये हो गया प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो गया आपका सवाल। बात आई समझ में? कितना हो गया? यहाँ पर 33 है, 33 आएगा। आप करके देख लेना चाहे, मैं तो कैलकुलेशन पहले ही करके रखता हूँ ताकि जो मुझे कोई दिक्कत ना हो। ये वीडियो शूट हो रही है, इसमें देरी लग जाएगी, समय हो जाएगा बहुत ज़्यादा, इसलिए मैं पहले ही करके रखता हूँ। आप लोग करके देख लेना। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? 138.18 इतना। इसमें इसका भाग देंगे तो इतना आ जाएगा। कितना? 199.33। कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? 199.33 मिनट। तो अभिक्रिया 60 मिनट में तो 50% हो रही है, और 199.33 मिनट में कितनी हो रही है? 90% पूर्ण हो रही है। 50 मिनट में 60, मतलब 50% जो हो रही है 60 मिनट में हो रही है, 90% जो हो रही है 199.33 मिनट में हो रही है। सवाल ये इस प्रकार हो जाएगा। बात आई समझ में या नहीं आई है? अगला सवाल देखिएगा तो प्यारे विद्यार्थियों कैसे करेंगे आगे सवाल। इसको हम अब देख रहे हैं, क्या रफ करने के लिए करेंगे इसको, और आगे देखिएगा सवाल कैसे करेंगे। अगला सवाल देखिएगा बच्चों। आगे देखिएगा। अब वो सवाल कराएंगे जो आपके 2024 के पेपर में पूछा गया था। 2024 के पेपर में पूछा गया था एक सवाल, उसको कराऊंगा। ठीक है, तो देखिएगा। तो 2024 के पेपर को हम निकालते हैं और उसके सवाल को कराते हैं। ये पेपर है हमारे पास 2024 का, और इसमें ये सवाल आया था 3 नंबर का पूछा गया। तो देखिएगा कितना आसान सवाल है, पर लेंथ सवाल है बहुत ज़्यादा। एक किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया लिखिएगा, किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए, के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय, उसकी अर्ध आयु का 2 गुना होता है, 2 गुना होता है। ये सवाल है साहब। ये सवाल 3 नंबर में आया था, वो भी 2024 में। 2024 के पेपर में आया था। कितने अंक का? 3 अंक का, 3 अंक का। ठीक है, ये सवाल 3 अंक का था और 2024 के पेपर में पूछा गया। देखिएगा कैसे करेंगे इस सवाल को। ये बोला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध कीजिए कि 3/4 अभिक्रिया को पूर्ण करने में लगा समय अर्धायु का 2 गुना होता है। अर्धायु की पहले तो देखिएगा अर्धायु की अभिक्रिया कौन सी होती है? अर्धकोटि की अभिक्रिया, पहले उसको लिखिएगा। अर्धकोटि की अभिक्रिया, अर्धकोटि की अभिक्रिया कौन सी होती है प्यारे विद्यार्थियों? के बराबर के 0.6932 बटे T/2।
यही तो होती है। इसको मान लो समीकरण 1। ये हो गया अर्धकोटि की अभिक्रिया समीकरण 1। अब बोल रहा है कि 3/4 ए तो ए रहेगा, ए तो हमारा ए रहेगा, ठीक है, और एक्स हो जाएगा 3a अपॉन 3/4 है तो इतना, एक्स की वैल्यू इतना मानेंगे। इसको हम प्रथम कोटि का अभिक्रिया में रख देंगे, के बराबर के 2.303 बटे कितना हो जाएगा टी लॉग ए अपॉन ए माइनस के एक्स, ठीक है। अब क्या करेंगे इसको देखिएगा, के बराबर के 2.303 बटे और 3/4 की बात चले तो 3/4 लॉग क्या करेंगे ए अपॉन ए माइनस के 3a अपॉन 4। बात आई समझ में या नहीं आई है? अब क्या करेंगे बच्चों, एलसीएम ले लो आप लोग, क्या ले लो एलसीएम, 2.303 बटे 3/4 लॉग ए अपॉन, जब एलसीएम लेंगे तो 4a माइनस के 3a अपॉन 4, इतना ही तो हो जाएगा ये। और अब ये घटकर कितना आएगा बच्चों, के बराबर के 2.303 बटे 3/4, 3/4 है ना, 3/4 लॉग, इसको हम करेंगे तो a अपॉन 4 में से a जाएगा तो 1a, क्या हो गया 1a अपॉन 4, a से a कैंसिल हो गया। और कैसे कर देंगे प्यारे विद्यार्थियों, 2.303 बटे 3/4 लॉग क्या हो जाएगा a बटे और a बटे 4। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, 2.303 बटे 3/4। बात आई समझ में? अब log 4 हो गया। log 4 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों, 3/4, ठीक है जी, log 2 की पावर 2। बात आई समझ में, log 2 की पावर 2, तो log 2.303 बटे 3/4। log 4 का मान मैंने रखा ही नहीं है जानबूझकर, क्यों? क्योंकि अब ये घात हमेशा आगे आ जाती है, ऐसे घात जो होती है 2 गुणा log 2, log 2। अब log 2 का मान कितना हो जाएगा, के बराबर के 2.303 बटे 3/4 और log 2 गुणा log 2 का मान कितना होता है 0.3010, ठीक है, इतना होता। अब log मैंने क्या बताया, 2.303 में 0.3010 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है बच्चों, के बराबर के 0.6932 गुणा 2 बटे 3/4। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, के का मान कितना है यहाँ पर 0.6932 बटे t/2, और यहाँ इसमें यहाँ पर इसको मान लो समीकरण 2, तो इस के का मान इस समीकरण में रखेंगे, तो इस के का मान इस समीकरण में रखेंगे तो कितना हो जाएगा 0.6932 बटे t/2 बराबर के 0.6932 मल्टीप्लाई 2 बटे 3/4, क्या हो जाएगा 3/4। 0.6932 से 6932 कैंसिल, तो 1 बटे अर्धायु बराबर के 2 बटे 3/4, इस प्रकार लिख देंगे। अब देखिएगा ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, ये 3/4 बराबर के 2 गुणा और अर्धायु। बात आई समझ में या नहीं आई समझ में? और वो यही तो पूछ रहा है कि अर्धायु का 2 गुना होता है, देखो अर्धायु का 2 गुना ही तो होता है। ये रहा आपके सामने, इस सवाल को आप लोग नोट कीजिएगा भाई जल्दी से, इस सवाल को आप लोग नोट कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इतने हम इंक डाल लेते हैं अपने मार्कर में, ठीक है प्यारे विद्यार्थियों। तो ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण था, ये मुझे कराना आप लोगों के लिए ज़रूरी था। पेपर में आया है 3 नंबर का, समझे या नहीं समझे? इस प्रकार होगा प्यारे विद्यार्थी सवाल, किस प्रकार होगा, इस प्रकार से होगा ये सवाल, कर लेंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा। वो बोल रहा है कि अर्धायु का 2 गुना होता है, देखिएगा अर्धायु का 2 गुना होगा, क्या होता है 3/4 अर्धायु का 2 गुना होता है। ये रहा आपके सामने, ये हो गया सिद्ध सवाल। ये 3 नंबर का सवाल था। अगर आप लोगों के लिए समझ में नहीं आई तो एक बार नहीं कई बार वीडियो देखनी है मेरी, बार बार, तब आके आप लोगों की समझ में आएगा ये बात।
ये सवाल। बात आई समझ में? अगला सवाल देखिएगा, मेरे पास इतना समय नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि ये क्लास चल रही है, ठीक है। आगे देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, इन सभी के आप लोग नोट्स बना लेना सही से, क्योंकि ये सवाल आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं सवाल। एक एक सवाल आपके लिए अमृत है ये। और जो पढ़ने वाला बच्चा वो समझ भी रहा होगा, ये बात मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो पढ़ने वाला बच्चा वो अमृत समझ भी रहा होगा हर एक सवाल को, और जो पढ़ने वाला नहीं है तो उसके लिए तो आप कितना भी पढ़ा दो उसकी समझ में नहीं आएगा। तो देखिएगा बच्चों अगला सवाल देखिएगा, ऐसा ही अगला सवाल देखिएगा, और मुझे लगता है कि वो 2025 में आ भी सकता है ऐसा सवाल, ठीक है। तो देखिएगा ऐसा ही सवाल देखिएगा, एक और आपके सामने पेश करते हैं ऐसा ही सवाल, सिद्ध करने वाला ही। देखिएगा तो कैसे करेंगे आप लोग सिद्ध, देखते हैं। ये है सवाल कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या है हमारा सवाल, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99.9%, प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धक्रिया के पूर्ण होने में लगा समय अर्धक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है, 10 गुना होता है, 10 गुना होता है, 10 गुना होता है। बात आई समझ में? आई? समझे या नहीं समझे? तो सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया की 99.9% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय अर्धक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिएगा पहले पोर्शन को, पहले अर्धकोटि की अभिक्रिया को कर लो। अर्धकोटि की अभिक्रिया होती क्या है जी? सॉल्यूशन लिखिएगा प्यारे विद्यार्थियों। अर्धकोटि की अभिक्रिया, अर्धकोटि की अभिक्रिया, अर्धकोटि की अभिक्रिया, अर्धकोटि की अभिक्रिया क्या होती है? के बराबर के 0.6932 बटे T/2। इसको मान लो आप समीकरण 1, ठीक है। अब देखिएगा उसको, देखिएगा ए बराबर के मानिएगा 100% और एक्स बराबर मानिएगा 99.9%। बात आई समझ में? समझे या नहीं समझे? और टी क्या मानेंगे? 99.9%, ठीक है जी। प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है मेरे बच्चों? 2.303 बटे टी log A/A-x, ठीक है। अब के का मान रखेंगे, के बराबर के 2.303 बटे 99.9 log क्या रहेगा? ए की वैल्यू क्या मानी हमने? 100
बटे 100 माइनस के 99.9। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे करेंगे तो कैसे हो जाएगा सवाल, के बराबर के 2.303 बटे 99.9 log 100। ठीक है, बटे अब 100 में से इसको घटाएंगे किसको, 99.9% को यहाँ पर 0 लगा लो, यहाँ से 1 आ जाएगा और यहाँ पे 9 कितना हो गया, इतना हो गया बच्चों। कितना हो गया प्यारे विद्यार्थी, 0.1 आ गया। कितना आ गया, 0.1। ठीक है, घटकर। ठीक है, अब जब इस पॉइंट को गायब करेंगे तो ऊपर क्या एक 0 बढ़ जाएगी हमारी इस प्रकार से। तो के बराबर के 2.303 बटे 99.9 log, ये 1000 है तो 1000 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, इस प्रकार लिख लेंगे 10 की पावर 3 303 बटे 99.9 log, और घात हमेशा कहाँ पर आ जाती है, वो आगे आ जाती है। तो 3 गुणा log कितनी हो जाएगी, 10। और के बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा, 2.303 बटे 99.9 log कितना हो जाएगा ये, नहीं log 3 गुणा, और log 3 की वैल्यू कितनी होती है, log 3 गुणा log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 हमने बताया था आप लोगों के लिए। और देखिएगा अब कितना हो जाएगा, 2.303 मल्टीप्लाई 3 बटे 99.9। बात आई समझ में। अब इस 3 की मल्टीप्लाई जब हम इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा, के बराबर के ये हो जाएगा जी 6.909 बटे और टी 99.9। इसे मान लो समीकरण 2। अब समीकरण 2 में समीकरण 1 का मान रखने का, समीकरण 2 में मैं के का मान रखने पर, के का मान रखने पर, मान रखने पर, अब के का मान क्या है प्यारे विद्यार्थियों, के का मान है हमारा क्या, के का मान है जी कितना, इतना है ये 0.6932 बटे मतलब 1/2 बराबर के 0.09 बटे, ठीक है, अर्धायु अर्ध क्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का दोगुना होता है। तो देखिएगा इतना हो गया जी, कितना हो गया 99.9। बात आई समझ में या नहीं आई है। तो अब देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों किस प्रकार करेंगे, इसमें 4 0 हो जाएंगे, इसमें 3 0, तो यहाँ पर हो जाएगा जी हमारा, यहाँ पर इसको अगर हम करेंगे, इस पॉइंट को थोड़ा सा हम इधर खिसकाएंगे तो नीचे क्या कर लेंगे, नीचे 10 कर लेंगे। इस पॉइंट को हम इधर खिसकाएंगे तो 0.69 और 3/2 बटे 10 गुणा T/1/2 बराबर के 6.909 बटे T इतने। ठीक है, अब देखिएगा 6.9 है, 6.9 है, 2 अंक देखते हैं हम तो सेम पोजीशन में कट गई। अब 1/10 गुणा T/2 बराबर के 1/T/ इतने। अब देखिएगा ये इधर पहुंच जाएगा, ये इधर पहुंच जाएगा, नहीं कुल मिला के 0.99, ठीक है, बराबर के 10 गुणा और T/2। अब देखिएगा ये सवाल इस प्रकार से हो जाएगा। कैसे हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल इस प्रकार से होगा जी। आपका सवाल महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है, 10 गुना होता है, बिल्कुल देखिएगा सिद्ध हो गया आपके सामने। वो बोल रहा है कि अर्धक्रिया के पूर्ण होने में लगे समय का 10 गुना होता है, बिल्कुल होगा। देखो अर्धक्रिया का 10 गुना ये रहा आपके सामने, समझे या नहीं समझे। तो आप लोग इस अभिक्रिया को इस प्रकार से कर देंगे। कोई समस्या हो तो बताइएगा, समझे या नहीं समझे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और कई बार पूछा गया। 2019 का पेपर उठा कर देख लेना, 2019 के पेपर में है, 2021 के पेपर में पूछा गया ये, और कोई पता नहीं है 2025 के पेपर में पूछा जा सकता है। बात आई समझ में या नहीं आई है। तो ये प्यारे विद्यार्थियों सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगला सवाल देखिएगा किस प्रकार से करेंगे। अगले सवाल को देखते हैं बच्चों।
देखिएगा तो आप लोग एक तरफ से नोट्स बनाते रहें सभी का। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं। क्या? जो परीक्षा में अक्सर पूछे ही जाते हैं। समझे या नहीं समझे? आगे देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे। अगला सवाल देखिएगा किस प्रकार से करेंगे आप लोग, देखते हैं भला। ठीक है भाई, अगला सवाल देखिएगा तो बच्चों, अगला सवाल क्या है वो देखिएगा। प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए। अगला सवाल है जी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक 2.4 गुणा 10⁻³ सेकंड पाया गया। ठीक है जी। इसकी 3/4 आयु की गणना कीजिए। इसकी 3/4 क्या होता है? 3/4। 3/4 ही तो होता है 3/4। आयु की गणना कीजिए। आयु की गणना कीजिए। तो प्यारे बच्चों ये सवाल है आपका, 3/4 आयु गणना करवा रहा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया सवाल है ये, और 2025 में भी आ सकता है। कोई मतलब कह नहीं सकता हूँ, इतना इम्पोर्टेंट सवाल है कि 2025 में पूछा जा सकता है बिल्कुल। तो देखिएगा क्या बोल रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक कितना है हमारा, और वेग स्थिरांक होता क्या है वो देखिएगा। वेग स्थिरांक होता क्या है बच्चों? के बराबर के क्या है? 2.54 गुणा 10⁻³ सेकंड इनवर्स। ठीक है, इसकी 3/4 यानी कि x की वैल्यू कितनी दे दी है? 3a/4, और a की वैल्यू तो a रहेगी। बात आई समझ? 3/4 वही तो होता है 3/4, तो 3a/4। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या होती है? k बराबर के 2.303 अपॉन क्या करेंगे? t log a/a-x। इस मान को अब इसमें पुट कर दो जी। क्या? k का मान कितना है, और t बराबर आप कर सकते हैं, t बराबर के 3/4 निकलवा रहा है ना वो, तो t बराबर के क्या करेंगे? 3/4। आप इतना लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है इतना। तो k की वैल्यू कितनी है? 5 इतने गुणा 10⁻³ बराबर 2.303/3/4 लॉग a की वैल्यू कितनी है जी? a/a-3a/4। बात आई समझ में या नहीं आई है? अब आगे देखिएगा बच्चों, 4 गुणा 10⁻³ बराबर 2.303/3/4 लॉग a/4a-3a/4। बात आई समझ में या नहीं आई है? अब इतने को हम क्या करेंगे? 2, 4, 5 10⁻³ 2.303/3/4 और लॉग
कितना हो जाएगा, ये ए अपॉन घट कर कितना आ जाएगा, 1a/4। ए से ए कैंसिल कर देंगे बच्चों। बात आई समझ में। 2.4543 और लॉग 2.303 बटे 3/4 कितना हो गया जी, ये 1/1/4 और ये ऊपर पहुंच जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2/4 गुणा 10⁻³ बराबर के 2.303 बटे में हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जी 2 पॉइंट एक पहले 3/4 और log 4 2.4 गुणा 10⁻³ बराबर के 2.303 बटे t/4 और log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.2021। बात आई समझ में। यानी t/4 इधर चला जाएगा, अब ये 1 मान के ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो t/4 बराबर के 2.303 मल्टीप्लाई 0.21 बटे 2.54 गुणा 10⁻³ और इतने को जब अगर हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 545 सेकंड इनवर्स। लो जी, इतना आ गया तुम्हारा उत्तर। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट सवाल है, आप लोगों को ये सवाल देखना है भाई, समझे या नहीं समझे, महत्वपूर्ण सवाल था ये, आपको देखना है, ठीक है। ऐसा सवाल आपको दोबारा मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से। समझ में आई या नहीं आई आप लोगों के। तो ये सवाल प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार हो जाएगा। बात आई समझ में, ये सवाल इस प्रकार हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और हमारा जो है सपोर्ट कर सकते हैं। जितनी जल्दी आप सपोर्ट करेंगे इतनी बेहतर आप जो क्लास पाएंगे। बात आई समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्लास में इतना ही काफ़ी है। अगली क्लास में एक और क्लास लेकर आएंगे, पार्ट 2 इसी की न्यूमेरिकलों की, अभी पूरी नहीं हुई है, अभी हम अगली क्लास में लेकर आएंगे और भी न्यूमेरिकल्स। और तब तक के लिए धन्यवाद।